वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर कोर्ट में केस लड़ना है तो अदालत को कैसे समझें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर अदालत में केस लड़ना है तो अदालत को कैसे समझें। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट ज़रूर होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और उसके जो हेड होंगे उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। उन्हें शॉर्ट फॉर्म में डीजे भी कहा जाता है और उनका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उनके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जजों को केस अलॉट करने की। उसके बाद हम बात करते हैं एडीजे और एएसजे। एएसजे का मतलब एडिशनल सेशन जज होता है और एडीजे का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। इसमें सिविल और क्रिमिनल केसेस का ही फ़र्क होता है। एडिशनल सेशन जज के पास क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है और एडीजे के पास सिविल मैटर्स की सुनवाई होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी और पैसे के मामले। अब इसके बाद आते हैं मैजिस्ट्रेट। ये भी सिविल और क्रिमिनल मामलों को ही देखते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहाँ पर उसे हम एमएम के नाम से भी जानते हैं। एमएम का मतलब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है और दूसरे शहरों में हम उन्हें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। इनमें भी कुछ डिविजन्स किए गए हैं, जैसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। इनका डिवीज़न कुछ शहरों में हुआ है और कुछ शहरों में हम इन्हें सीनियर सिविल जज, जूनियर सिविल जज या फिर सिविल जज के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गया एक पायदान। इसके दूसरे पायदान में एडिशनल सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और इनका हेड बॉस डिस्ट्रिक्ट जज होता है। केस की सेक्शन में ही लिखा होता है कि इस केस की सुनवाई किस मैजिस्ट्रेट के द्वारा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी सेक्शन है, अगर उस केस की सुनवाई मैजिस्ट्रेट के द्वारा होगी तो वो फाइल मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है, और अगर ट्रायल सेशन कोर्ट का है तो फाइल सेशन जज के पास चली जाती है। इन कोर्ट्स के अलावा फैमिली कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और उनके हेड होते हैं प्रिंसिपल जज, और उनके अंडर जो जजेस होते हैं वो फैमिली कोर्ट के जजेस होते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल कोर्ट, सीबीआई, एनडीपीएस, एमएसीटी एक्सेट्रा। जो स्पेशल जज होते हैं वो एडीजे होते हैं। सीबीआई केसेस की सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है। अगर आपका मामला मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है और डिसीज़न आपके खिलाफ हो जाता है तो अपील में आप सिविल मैटर्स में एडीजे के पास जाएंगे और क्रिमिनल मैटर में आप एएसजे के पास अपील फाइल करेंगे। अगर वहां पर भी डिसीज़न आपके खिलाफ होता है तब आप अपील में हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका केस फैमिली कोर्ट का है तो फैमिली कोर्ट का डिसीज़न अगर आपके खिलाफ आता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और अगर आपका चेक बाउंस का केस है और आपका केस वो मैजिस्ट्रेट के पास चला है और वहाँ पर भी डिसीज़न आपके खिलाफ हो गया तो आप सेशन कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। और सेशन कोर्ट में भी अगर उसका डिसीज़न आपके खिलाफ होता है तो हाई कोर्ट में आप उसकी रिवीज़न भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कोर्ट में केस लड़ना है तो अदालत की कार्रवाई कैसे होती है। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।